मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रगति के संबंध में लक्ष्मणबाग में ली बैठक। महर्षि पाणिनि संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करने के लिए 60 से 70 बच्चे ले चुके हैं प्रवेश। जल्द होगा भवन निर्माण। बता दें कि रीवा में संस्कृत विषय की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा एक अभियान के तहत मुहिम छेड़ी गई है। हाल ही में रीवा के लक्ष्मणबाग में संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव रखने के बाद प्रगति कार्य शुरू कर दिया गया है। रीवा के लक्ष्मणबाग में शुरू किए गए इस महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय को रामानुज संस्कृत परिसर लक्ष्मणबाग का नाम दिया गया है। इसी परिसर में अब संस्कृत के मंत्रों की गूंज होगी और विभिन्न स्थानों के बच्चों को संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आज बैठक के दौरान अधिकारियों एवं शिक्षकों से इसकी प्रगति के संबंध में चर्चा की। डिप्टी सीएम ने कहा कि लगभग 60 से 70 बच्चों ने संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए प्रवेश लिया है, जिनके लिए जल्द ही आवास एवं भवन का निर्माण कराया जाएगा। हालांकि रीवा में एक प्राचीन संस्कृत महाविद्यालय पूर्व से स्थापित था, लेकिन उसकी दुर्गति के कारण छात्रों की संख्या ना के बराबर थी। संस्कृत विश्वविद्यालय का जो रीवा परिसर है, उसमें बड़ी खुशी की बात है कि करीब 80 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो चुका है और अब उनकी कक्षाएं के लिए कक्ष तैयार हो जाएं, इसकी समीक्षा की गई है। और भोजन और आवास, उनको हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ पे रहेगी और निःशुल्क भोजन भी रहेगा। और संस्कृत पढ़ाने के लिए जब तक रेगुलर टीचर नहीं आते, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ के जो संस्कृत के विद्वान हैं, आचार्य और शास्त्री हैं, 15-20 की संख्या में उन लोगों ने अपनी सहमत दी है कि बच्चों की कक्षाएं शुरू कराइए, हम लोग पढ़ाने उनको आएंगे, क्योंकि हम लोग रिटायर हो गए हैं और हम लोग इनको पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के संस्कृत विश्वविद्यालय का जो रीवा परिसर है, जिसकी बहुत पुरानी मांग रही है कि रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय होना चाहिए, वो अब सुचारू रूप से संचालन की स्थिति में आ चुका है। उसी की चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। से यहाँ बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और डिस्टेंस भी बढ़ रही, तो इनके लिए क्लास की व्यवस्था कब तक हो पाएगी? जैसे व्यवस्थाएं कक्षाएँ 5 कक्षाएँ तैयार हैं, उनमें से सारे बच्चों का इंतज़ाम हो जाएगा। और कहाँ पे उनको आवास की भी व्यवस्था हो गई है। रसोइया और एक इनके अधीक्षक की नियुक्ति कर दी गई है कि जो इनके भोजन और आवास के इंतजाम देखेंगे, और जो हमारे विद्वान हैं वो उनको पढ़ाएंगे। और रीवा के जो हमारे परिसर के प्रभारी हैं, क्या नाम है? मोबेल जी। ये संस्कृत पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन से यहाँ प्रभारी बने गए हैं मोबेल जी। ये पूरा यहाँ का प्रशासनिक और एकेडमिक शैक्षणिक व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे।